फैशंस एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस द्वारा ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन की शाम शानदार रही। कार्यक्रम में एएएफटी स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स द्वारा फैशन शो का शानदार तरीके से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने शिरकत की। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, ICMEI एंड मारवा स्टूडियो के फाउंडर, लजार वुकादिनोविक, सर्बिया के दूतावास के प्रभारी डी अफेयर्स, मुकेश त्यागी, अभिनेता सुभाष गोयल, चेयरमैन GDEC और स्टिक ट्रेवल, राहुल रवेल, प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पंकज पराशर, प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, ऋतुराज खन्ना, CEO क्यू इवेंट्स, अशोक त्यागी, फिल्म निर्देशक मौजूद रहे। भारतीय फैशन परिदृश्य अपनी सांस्कृतिक विरासत, लालित्य और रंगीनता के लिए जाना जाता है। यह सूक्ष्मता और सुंदरता को सामने लाता है जो असंख्य दशकों से कायम है। भारत में फैशन उद्योग गतिशील परंपराओं का एक सम्मेलन है। भारत की प्राचीन संस्कृति से प्रभावित परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें भारतीय वेडिंग से लेकर भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह संबंधित परिधानों को फैशन शो में दिखाया गया। बता दें कि मॉडल्स ने रैंप पर अपनी खूबसूरती से 4 चांद लगा दिया, जिससे ये समा और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। संदीप मारवा, ICMEI और मारवा स्टूडियो के फाउंडर ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, भारत समृद्ध संस्कृति और परंपरा का देश है। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने फैशन शो में भारत की वेडिंग को खूबसूरती से दिखाया है, इनकी क्रिएटिविटी और मेहनत को देखकर काफ़ी खुशी हुई। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी फैशन पर अपने विचारों को साझा किया। बता दें कि सुभाष गोयल, चेयरमैन GDEC ने स्टूडेंट्स द्वारा डिज़ाइन किए गए परिधानों और फैशन शो की जमकर तारीफ की। फैशन शो के अंत में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरा दिन है GDEC के दूसरे GDEC का ये दूसरा दिन है और वेडिंग और फिल्म टूरिज्म को लेकर जो इस मेले ने जो एक इंकलाब पैदा किया है पूरे सिर्फ नोएडा शहर में नहीं, मैं कहूँगा उत्तर भारत में, क्योंकि 60-70 से ज़्यादा यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं जो अलग अलग विभिन्न टूरिज्म सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेडिंग प्लानर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिल्म शूटिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त मिलन है वेडिंग और फिल्म टूरिज्म का। पेंडेमिक के बाद लोगों ने इस बात को रियलाइज किया है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसका मजा ले लिया जाए, और उसमें जो पहली चीज सबके सामने आई है वो है टूरिज्म। तो लोगों ने अपने पैसे का सदुपयोग किया है और हिंदुस्तान और विदेशों की टूरिज्म जो है अचानक हिंदुस्तानियों से भर उठे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात पे एम्फेसिस दिया है कि बजाय विदेशों में जाने के अगर ये सारा टूरिज्म हिंदुस्तान के अंदर घूमना शुरू कर देगा तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो टूरिज्म है वो पहले से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। जबकि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 60-70 लोग विदेशी टूरिज्म के लिए इस साल पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारा इंटरनल टूरिज्म है वो तकरीबन 100 करोड़ लोगों का है और जिसके लिए हमें बड़ा फक्र है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये टूरिज्म और बहुत आगे जाएगा। जहाँ तक इस मेले का सवाल पैदा होता है, इस मेले के जरिए हम लोगों ने ये बात कहने की कोशिश की है कि उन तमाम लोकेशंस पे भी आप जाने की कोशिश करिए जो फिल्म मेकर्स ने आपके लिए आइडेंटिफाई की हैं, जहाँ फिल्म शूटिंग्स हो चुकी हैं, या उन लोकेशंस को फिल्म वालों को हमने भड़काने की कोशिश की है कि उन लोकेशंस को भी हिंदुस्तान में देखें जो इतनी खूबसूरत हैं और आप वहाँ बड़े कंफर्टेबल तरीके से फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं। Firstly, I would like to thank the organizers for organizing this outstanding event. It's excellent. This is something, India has an excellent tradition of its weddings, and the rituals that you have. It's so incredible. The promotion of this, and this is something that really needs to be presented to the rest of the world. So I'm looking forward to all your, let's say, the movie and the media industry promoting this very much. And when it comes to the tourism offer, you can offer a lot. There are some new markets you can explore. We're looking forward to linking the organizations, the Ministry of Tourism, to the reputed agencies and the organizations in my country and in the rest of the world,
So thank you very much once again. It was a great pleasure being amongst you today. सर आज जीडीसी के इवेंट में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे इवेंट में? I want to congratulate GDEC, which is called Global Destination Expo and Conference. I think very formidable, and they have done a wonderful job because wedding industry is highly influenced by the Bollywood. If you see any wedding, if the Bollywood number is not there, I think the wedding will be flop. Even every outfit, whether it's sherwani or the bride is wearing what she is wearing, lehenga what she is wearing, it is driven from either some Bollywood scene, Dilwaliya Dulhaniya Le Jayenge, Shah Rukh Khan dancing. So these Bollywood has influenced so much कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर 90% अगर इन्फ्लुएंस है, मैं नॉर्थ इंडियन वेडिंग की बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, 4th लार्जेस्ट वेडिंग बिजनेस है इंडिया में, कैन यू इमेजिन 4th लार्जेस्ट, और इंडिया इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। लॉट ऑफ बिग पीपल वांट टू कम टू इंडिया एंड परफॉर्म द वेडिंग। रीजन क्या है कि यहाँ पर ग्लैमर है, बहुत अच्छे अच्छे शेफ हैं, मतलब, और आधे दाम के अंदर अगर आप यही यूरोपियन डेस्टिनेशन में करने जाएंगे तो आपको दाम ज़्यादा देने पड़ेंगे। कॉस्ट वाइज वी आर लीडर, वी हैव गॉट उदयपुर, ब्यूटीफुल पैलेसेस आर देयर, लेक पैलेसेस आर देयर, ओबरॉयज, नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस हियर, मनाली एंड मतलब इतने इतने अच्छे डेस्टिनेशंस हैं कि लोग बाहर से आकर के यहाँ पे करना चाहते हैं।